तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून होता है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। अब हमको ये पता करना है कि भारत का जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है और किस तरीके का संविधान है। तो भारत जो संविधान है, भारत का भारतीय संविधान के प्रकार क्या है? ये लिखित और अलिखित संविधान जो संविधान के स्वरूप पर आधारित है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान आपका लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जो कि व्यवस्थित दस्तावेज में संहिताबद्ध होता है। मतलब एक दस्तावेज के रूप में जो सीरियल वाइज है, संहिताबद्ध, या मतलब एक पुस्तक के रूप में जिसमें दस्तावेज संलग्न हो, उसे कहते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान क्या होता है? जो लिखा हुआ नहीं होता है बल्कि परंपराओं और स्थापित कानूनों का संयोजन होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान। अब भारत के जो संविधान है वो बहुत ही लचीला और कठोर, मतलब समय समय पर जिस तरीके की अनुकूलता भारत के संविधान में आवश्यक होती है या भारतीय शासन व्यवस्था में जो भी एक तरीके से सहायक होती हैं, अगर भारतीय संविधान ना ही ज़्यादा लचीला है ना ही कठोर, जैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, वैसे यहाँ की जो कानून व्यवस्था और जो संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या है? वो मिश्रित व्यवस्था है। ताकि कभी जैसे आपकी जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो कभी अगर जो आपकी जैसे प्राइवेटाइजेशन है या गवर्नमेंट अगर व्यवस्था लड़खड़ाती है तो प्राइवेटाइजेशन उसको संभालता है, अगर प्राइवेटाइजेशन लड़खड़ाता है तो गवर्नमेंट उसको संभालती है। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से वैसे ही जो संविधान के दोनों रूप हैं आपके, लिखित जो कठोर है, लचीलापन है, अलिखित। किसी भी देश से जो भी उसके भारत के हित में जो भी संविधान की कुछ व्यवस्थाएं या कुछ जैसे विषय उसके लेने हो जो भारत के लिए अनुकूल हो या भारत को दृढ़ बना रहे हो, तो वो संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो किसी भी देश के ऊपर या हमारे देश के ऊपर थोपा नहीं गया है। वो उसकी आवश्यकता के अनुसार या जैसी समय और परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सकता है। ये क्या है? एक लिखित संविधान है। और यहाँ की शासन प्रणाली जो है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक तो संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। जो संघीय शासन प्रणाली है वो राज्य और केंद्र दोनों में विभाजित है, और जो आपकी एकात्मक शासन प्रणाली होती है वो क्या होती है? केवल सारी शक्तियां जो होती हैं केंद्र के पास निहित होती हैं। अगर बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।